हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इन पांचों डिवाइस का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। पांचों अंडर 20 का स्मार्टफोन है। अपने पास है Oppo K13, Realme P3, CMA Phone 2 Pro, Infinix Note 50s एंड iQOO Z10X। चलिए स्टार्ट करते हैं। Oppo K13 एंड Realme P3 दोनों स्मार्टफोन में सेम चिप लगा है, Snapdragon 6 Gen 4। CMA Phone 2 Pro में मिलेगा MediaTek का चिपसेट Dimensity 7300 Pro, Infinix Note 50s में Dimensity 7300 Ultimate एंड iQOO Z10X में Dimensity 7300। Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है पांचों डिवाइस में एंड सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच Oppo एंड iQOO Z10X में मई का है, P3 CMF और Infinix में अप्रैल का। डिस्प्ले की बात करूं तो Infinix Note 50s में मिल रहा है 144 Hz AMOLED, Oppo Realme P3 CMF में 120 Hz AMOLED एंड iQOO Z10X में 120 Hz LCD एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन है पांचों डिवाइस का Full HD+। नाउ बैटरी, CMA Phone 2 Pro में मिल रहा है 5000 mAh का बैटरी, Infinix Note 50s में 5500 mAh का, Realme P3 में 6000 mAh का, iQOO Z10X में 6500 mAh और Oppo K13 में 7000 mAh। तो बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है। सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। आज हम इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। एक्सट्रीम सिचुएशन में कौन सा स्मार्टफोन कितना गर्म होता है, कितना हीट होता है डिवाइस में, इसको भी चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। 2 घंटे के ऑलमोस्ट 2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रेन करता है ये भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम Geekbench 6 टेस्ट रन करेंगे 2 राउंड। दोनों राउंड के स्कोर को हम कंपेयर करेंगे और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितना स्कोर करता है। गाइस, अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। तो गाइस, Geekbench 6 के पहले राउंड का स्कोर आ गया है। चलिए स्कोर को कंपेयर करते हैं। पांचों स्मार्टफोन के स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगेन सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Realme P3 5G का 1096, Infinix Note 50s का दिख रहा है 1044 एंड CMA Phone 2 Pro का 1017। बाकी दोनों स्मार्टफोन का स्कोर 1000 से थोड़ा कम दिख रहा है। Oppo K13 का 992, iQOO का 978। मल्टी कोर का स्कोर अगेन सबसे ज्यादा दिख रहा है Realme P3 का 3135, Oppo K13 का 3094 और Infinix का 3050। CMA Phone 2 Pro का स्कोर दिख रहा है 2957 और सबसे कम iQOO Z10X का 2582। अब गाइस चलिए देखते हैं Geekbench 6 राउंड 2 में स्कोर कितना आता है। स्कोर ड्रॉप होता है या फिर सेम दिखता है। बॉडी टेम्परेचर पांचों डिवाइस का 33-34 डिग्री के आसपास था। चलिए फिर से एक बार टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो गाइस, Geekbench 6 राउंड 2 का स्कोर आ गया है। पांचों स्मार्टफोन का स्कोर काफी स्टेबल दिख रहा है एंड सिमिलर दिख रहा है। किसी भी फोन ने स्कोर ज्यादा ड्रॉप नहीं किया है। Oppo K13 का सिंगल कोर का पॉइंट्स 20 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर का भी 20 पॉइंट्स ऊपर गया है, ज्यादा है सेकंड राउंड में। Realme P3 का सिंगल कोर का स्कोर 20 पॉइंट्स ऊपर गया है और मल्टी कोर का 4 पॉइंट्स नीचे आया, ड्रॉप हुआ है। CMF का स्कोर 7 पॉइंट्स ऊपर गया है सिंगल कोर का और मल्टी कोर का भी 37 पॉइंट्स ऊपर गया है, स्कोर जंप किया है। Geekbench 6 के राउंड 2 में Infinix Note 50s ने स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप किया, लेकिन थोड़ा सा 69 पॉइंट्स सिंगल कोर का और मल्टी कोर का 40 पॉइंट्स नीचे गया है। iQOO Z10X ने सिंगल कोर का स्कोर 35 पॉइंट्स ड्रॉप किया है एंड मल्टी कोर का 5 पॉइंट्स ऊपर किया है, जंप किया है। अब गाइस, Antutu बेंचमार्क टेस्ट हम रन करेंगे अगेन 2 राउंड। Oppo K13 का बॉडी टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास था एंड अभी 2 राउंड Geekbench और 1 राउंड Antutu के बाद इसका टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास दिखा। Realme P3 का टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास था और अभी 42 डिग्री मैक्सिमम इसका बॉडी टेम्परेचर दिखा। CMA Phone 2 Pro का टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास था और अभी इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास दिखा। Infinix Note 50s का टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास था और अभी इसका भी मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास दिखा। एंड iQOO Z10X इसका टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास था एंड इसका बॉडी टेम्परेचर पांचों में सबसे कम दिखा, 39 डिग्री ऑलमोस्ट। नाउ ये आ गया गाइस पांचों स्मार्टफोन का Antutu स्कोर पहले राउंड का। पहले राउंड में सबसे ज्यादा Antutu स्कोर दिख रहा है Realme P3 5G का 7,61,000, Oppo K13 का दिख रहा है 6,95,000 और CMA Phone 2 Pro का 6,44,000, Infinix का 6,21,000 और सबसे कम iQOO Z10X का 6,15,000 मोर और लेस। CPU स्कोर Realme P3 का दिख रहा है 2,59,000, Oppo K13 का 2,25,000 और CMF का 2,17,000। बाकी दोनों का
2 लाख से कम दिख रहा है स्कोर। इन्फिनिक्स का 1,89,000 और iQOO Z10X का 1,64,000। जीपीयू स्कोर पांचों डिवाइस का 2 लाख से कम दिख रहा है, बट अगेन सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है Realme P3 5G का 1,84,000, Oppo K13 का 1,80,000 और Infinix Note 50S का 1,54,000। CMF एंड iQOO Z10X का एग्जैक्टली स्कोर सेम दिख रहा है 1,48,000। बॉडी टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, चलिए एक बार सीपीयू टेम्परेचर भी नोट कर लेते हैं पांचों डिवाइस का। बॉडी टेम्परेचर जैसा सीपीयू टेम्परेचर भी पांचों डिवाइस का अभी तक बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। वैसे थोड़ा ज़्यादा CMA4 का टेम्परेचर दिख रहा है जिसने ऑलरेडी 50 डिग्री टच कर लिया है। बाकी चारों स्मार्टफोन का टेम्परेचर 43-44 डिग्री के आसपास दिख रहा है मोर और लेस। अब चलिए देखते हैं एंटूटू टेस्ट राउंड 2 में क्या होता है। याद दिला दूं, पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 33-34 डिग्री के आसपास था। चलिए एक बार फिर से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो गाइस अभी तक पांचों स्मार्टफोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ है। चलिए अब स्कोर चेक करते हैं, स्कोर कंपेयर करते हैं दोनों राउंड का। Oppo K13 का स्कोर दिख रहा है 6,96,000, यानी पहले राउंड से इसका स्कोर 1,031 पॉइंट्स जंप किया है। Realme P3 का स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है 4,397 इस राउंड में, सेकेंड राउंड में। एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है CMA4 2 Pro। इसका दूसरे राउंड में स्कोर जंप हुआ है 10,652 एंड सबसे पुअर दिख रहा है Infinix Note 50S जिसमें स्कोर ड्रॉप हुआ है 42,000 42,000 दूसरे राउंड में। गाइस iQOO Z10X का स्कोर भी ड्रॉप हुआ है बट Infinix Note 50S जितना नहीं, 5,391। एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट के पहले राउंड में iQOO Z10X का स्कोर Infinix से कम आया था बट सेकेंड राउंड में स्कोर इसने ज्यादा दिया। नाउ गाइस चलिए फिर से सीपीयू टेम्परेचर नोट कर लेते हैं पांचों डिवाइस का और बैटरी भी। तो गाइस CMA4 2 Pro को छोड़कर बाकी चारों स्मार्टफोन का सीपीयू टेम्परेचर स्टेबल दिख रहा है एंड 50 डिग्री से नीचे दिख रहा है। ओनली CMA4 2 Pro का टेम्परेचर 50 के ऊपर गया है, 57 डिग्री इसका मैक्सिमम सीपीयू टेम्परेचर दिखा। बैटरी की बात करूं तो Oppo K13 92 पे दिख रहा है, 8% बैटरी अभी तक इसने ड्रॉप किया है। Realme P3 90 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया है। CMA4 89 पे दिख रहा है, 11% बैटरी ड्रॉप किया है। Infinix Note 50S 90 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया है और iQOO Z10X 94 पे दिख रहा है, ओनली 6% बैटरी, 6% बैटरी अभी तक इसने ड्रॉप किया है। अब गाइस चलिए थ्रॉटलिंग टेस्ट करते हैं। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 2 राउंड होगा अगेन। पहला राउंड होगा 15 मिनट 50 थ्रेड्स का और दूसरा 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। गाइस 33-34 डिग्री के आसपास था पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर। चलिए फिर से एक बार टेम्परेचर नोट करते हैं। Oppo K13 का टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास मैक्सिमम दिखा और Realme P3 का भी मोर और लेस सेम दिख रहा है 43 डिग्री के आसपास। अभी तक CMA4 2 Pro का CPU टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा हाई दिखा और बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 45 डिग्री के आसपास मैक्सिमम दिखा। टेम्परेचर सबसे कम दिख रहा है Infinix Note 50S में, अभी भी 40-41 डिग्री के आसपास दिख रहा है एंड iQOO Z10X का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखा अगेन 45 डिग्री के आसपास मैक्सिमम। पहले राउंड के सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया एंड सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है CMA4 2 Pro एंड Realme P3। दोनों का स्कोर दिख रहा है 93%, Oppo K13 का 92%, iQOO Z10X 84% एंड थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है Infinix Note 50S में जिसका स्कोर दिख रहा है 76%। एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में भी Infinix Note 50S का स्कोर ड्रॉप हुआ था 42,000 और थ्रॉटलिंग भी इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया है पांचों डिवाइस से। वैसे सीपीयू के मैक्स परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कोर किया है iQOO Z10X ने 3,29,000। दूसरे नंबर पे CMA4 2 Pro दिख रहा है जिसका स्कोर दिख रहा है 3,26,000। Oppo K13 का 3,03,000, Infinix का 2,89,000 और सबसे कम स्कोर दिख रहा है Realme P3 का 2,73,000। नाउ गाइस सीपीयू टेम्परेचर की बात करूं तो अगेन सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिख रहा है CMA4 2 Pro में, 59 डिग्री मैक्सिमम दिखा एंड Realme P3 ने भी 50 डिग्री क्रॉस कर लिया है, 51 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा। बाकी तीनों का 47-48 डिग्री के आसपास, 50 से थोड़ा कम। गाइस अब चले देखते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के राउंड 2 में पांचों डिवाइस क्या करता है।
ग्रेट। तो गाइस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के राउंड 2 का स्कोर आ गया। चले पहले राउंड के स्कोर से कंपेयर करते हैं। Oppo K13 पहले से बेटर दिख रहा है। पहले राउंड में इसने स्कोर किया था 92%, इस राउंड में 95%। Realme P3 का स्कोर इस बार दूसरे राउंड में थोड़ा सा नीचे गया है। पहले राउंड में स्कोर किया था 93% और दूसरे राउंड में 89%। अभी तक सारे ही टेस्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है Xiaomi Phone 2 Pro। थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी पहले राउंड में स्कोर किया था 93% और दूसरे राउंड में भी स्कोर दिख रहा है इसका 93%। Infinix Note 50S का इस राउंड में भी स्कोर थोड़ा सा लो दिख रहा है, बट अगेन पहले राउंड से थोड़ा बेटर दिख रहा है। पहले राउंड में इसने स्कोर किया था 76%, इस राउंड में 78%। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के दूसरे राउंड में सबसे पुअर परफॉर्मेंस दिख रहा है iQOO Z10X का। पहले राउंड में इसने स्कोर किया था 84% और दूसरे राउंड में इस राउंड में 69%। नाउ टेम्परेचर की अगर बात करूं, हीटिंग की बात करूं तो पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ है इस पूरे टेस्ट में, बट सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखा अगेन Xiaomi Phone 2 Pro एंड iQOO Z10X में। दोनों का टेम्परेचर दिखा मैक्सिमम 45-46 डिग्री के आसपास। Oppo K13 एंड Realme P3 का टेम्परेचर थोड़ा नीचे दिखा 43 डिग्री के आसपास और सबसे कम टेम्परेचर दिखा Infinix Note 50S में 41 डिग्री। नाउ CPU टेम्परेचर की अगर बात करूं तो थ्रॉटलिंग टेस्ट के दूसरे राउंड में पांचों स्मार्टफोन का CPU टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जंप कर चुका है, बट सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखा CPU टेम्परेचर Xiaomi Phone 2 Pro में 69 डिग्री, iQOO Z10X में 67 डिग्री, Infinix Note 50S में 57, Realme P3 में 52 और Oppo K13 51 डिग्री के आसपास। बॉडी टेम्परेचर हो या फिर CPU टेम्परेचर, हीटिंग सबसे ज्यादा दिखा Xiaomi Phone 2 Pro एंड iQOO Z10X में। नाउ गाइस बैटरी, कुछ 2 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद Oppo K13 82 पे दिख रहा है, 18% बैटरी इसने ड्रॉप किया है 1260 mAh। Realme P3 80 पे दिख रहा है 20% ड्रॉप किया है 1200 mAh। Xiaomi Phone 2 Pro 73 पे दिख रहा है 27% ड्रॉप किया बैटरी 1350 mAh। Infinix Note 50S 80 पे दिख रहा है 20% बैटरी इसने भी ड्रॉप किया है 1100 mAh। iQOO Z10X 82 पे दिख रहा है 18% ड्रॉप किया है 1170 mAh। तो गाइस एक्सट्रीम टेस्ट में सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है Infinix Note 50S ने और सबसे ज्यादा Xiaomi Phone 2 Pro ने। परफॉर्मेंस की बात करूं तो पांचों स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अगेन अगर कंपेयर करूं तो Geekbench हो या फिर Antutu, Realme P3 का स्कोर सबसे ज्यादा दिखा, सबसे टॉप पे दिखा और ये काफी स्टेबल भी दिखा और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी काफी स्टेबल दिखा P3। Geekbench हो या फिर Antutu स्कोर सबसे ज्यादा स्टेबल दिखा Xiaomi Phone 2 Pro एंड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी Xiaomi Phone 2 Pro सबसे ज्यादा स्टेबल दिखा, बट Geekbench हो या फिर Antutu इसका स्कोर तीसरे नंबर पे दिखा। Oppo K13 का भी स्कोर ओवरऑल ओके दिखा एंड ये काफी स्टेबल भी दिखा, स्पेशली CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में। Infinix Note 50S की बात करूं तो Oppo K13 से Geekbench में इसका स्कोर ज्यादा आया था, बट Antutu में इसका स्कोर कम आया था Oppo K13 से। Antutu बेंचमार्क टेस्ट के राउंड 2 में Infinix Note 50S का स्कोर भी सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ था 42,000। एंड गाइस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी Infinix Note 50S का परफॉर्मेंस बहुत एवरेज दिखा। Geekbench हो या फिर Antutu, पांचों डिवाइस में सबसे कम स्कोर दिखा iQOO Z10X का। Antutu हो या फिर Geekbench, iQOO Z10X का स्कोर स्टेबल दिखा, बट CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के दूसरे राउंड में इसमें थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हो गया। तो गाइस एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पे दिखा Realme P3 और सबसे ज्यादा स्टेबल Xiaomi Phone 2 Pro, बट अगेन सबसे ज्यादा हीटिंग Xiaomi Phone 2 Pro एंड iQOO Z10X में दिखा और सबसे कम Infinix Note 50S में। एंड बैटरी भी सबसे कम कंज्यूम किया है Infinix Note 50S ने, सबसे ज्यादा Xiaomi Phone 2 Pro ने। गाइस ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे पीछे दिखा iQOO Z10X, लेकिन सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग व सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप किया Infinix Note 50S ने। ये था इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस टेस्ट, हीटिंग एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।